गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो अल्केन और हेरोइन हुआ था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आप में से सब लोगों का टेस्ट कॉपी दे दिए हैं आप लोग के पास में। आप कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं, इसलिए इसका डिस्कशन जो है ज़रूरी है। आप क्या करोगे, इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, अपना आंसर शीट सामने में रखोगे और फिर देखोगे कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, आपने क्या सॉल्यूशन लिखा है और हमने क्या सॉल्यूशन आपको बताया। अगर इससे रिलेटेड कहीं पर कोई डाउट होगा तो आप क्लास में आते हैं तो वहाँ पर आप पूछ भी सकते हैं। आप में से कुछ लोग टेस्ट में अपीयर नहीं हुए थे तो उनके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। मे भी आप में से कुछ लोग जो है वो ऐप में नहीं हैं तो डायरेक्ट वीडियो से ही देख सकते हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम रोक करके देखेंगे। वहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखेगा, वीडियो को वहाँ पॉज कर दीजिएगा और फिर वहाँ से आप दे सकते हैं टेस्ट को। हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप सेट ए दिए हैं तो बी और सी का क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर आप सेट बी दिए हैं तो ए और सी का सोल्व कीजिए। यानी कि टोटल 3 सेट है, तीनों में क्वेश्चन अलग अलग है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, यानी कि आइडेंटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है तीनों सेट में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है, कौन कौन सा सेट ए में, सेट बी में और सेट सी में हेलो अल्केन का कौन सा क्वेश्चन था, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन का। यहाँ से तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे इसके बारे में, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन सा क्वेश्चन है। ये आप पिंक कलर से देख रहे हो, ये सेट ए का क्वेश्चन। एक बार में आप ध्यान से देख लीजिए कि ये क्वेश्चन कौन सा है, सेट ए का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो से देख रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ये सेट बी का क्वेश्चन, सेट ए का ही क्वेश्चन था, यानी कि उसके बाद वाला क्वेश्चन 1 2 3 के बाद में 4 5, फिर था क्वेश्चन नंबर 6 7 और ये 8। तो इसको पॉज करके आप जो है वो फिर दे सकते हैं टेस्ट। सेट ए का था। सेट बी का कलर चेंज कर दिए, ये लाइट ब्लू कलर का है, मे बी आपको व्हाइट दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पर। ये फर्स्ट पेज का क्वेश्चन है सेट बी का। ये हो गया सेकंड पेज सेट बी का। स्टेटमेंट बड़ा था इसलिए एक पेज में और चला गया है, ये थर्ड पेज है सेट बी का और ये लास्ट पेज है सेट बी का। ये क्वेश्चन का हो गया। अब इसके बाद है सेट सी। सेट सी में भी उसी अनुसार से टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है और ये फोर्थ एंड लास्ट पेज। ये सेट सी का हो गया। अब यहाँ के बाद में ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है, फिर चेक करना है कि आपका कहाँ मिस्टेक है कहाँ नहीं मिस्टेक है, और इस वीडियो को आप देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके 12th एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से वीडियो बना करके सेंड करते रहेंगे जब तक आपका एग्जामिनेशन है तब तक। तो बाकी आप ऐप में हैं तो ऐप में, या फिर चैनल में आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि कई लोग तो जो है जो ऐप नहीं देख पाते, बट यूट्यूब में देखते हो, सोशल मीडिया पे आप रहते हो, तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो आपके पास में जाएगा, तो वो आप कर लीजिए। थोड़ा सा फीडबैक भी दिया कीजिए ताकि हमें ये पता चले कि हाँ, हम अगर ये वीडियो बना रहे हैं तो इसमें और क्या आप चेंजेस चाहते हैं। जैसे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था पहले कि सर साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है, उसको इम्प्रूव करने का कोशिश किए। पिक्चर क्वालिटी स्टार्टिंग वाले वीडियो का आप देख रहे होंगे वो ठीक नहीं था, तो फिर उसके लिए हम चेंज किए हैं। तो आप सजेस्ट करेंगे तो उसी अनुसार से होगा। तो आप मैसेज कीजिए, रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए, तो पता चलेगा कि हाँ कहाँ पर क्या आपका रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके अनुसार से करेंगे। अब ध्यान से देखना, एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन बता रहे हैं। सेट ए बी सी तीनों का फर्स्ट वाला पार्ट का क्वेश्चन जो है वो हम एक साथ में कर दिए। बोर्ड पर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में था राइट डाउन द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड
और यहाँ पर ये ए था ये क्वेश्चन। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पर CCl3 है, 3 क्लोरीन है, CCl3 Cl 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 C C Cl 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 C Cl Cl Cl। देखो ये CCl3 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 और इसके साथ में फिर ये Cl लगा हुआ है। अब यहाँ पर पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करना है। देखिए पेरेंट चेन हो गया 1 2 3। इस 1 के साथ में क्लोरो है, क्लोरो है, क्लोरो 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 क्लोरो, और यहाँ पर इनके साथ में ये ट्राइक्लोरोमिथाइल लगा हुआ है, ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो जब इनका आयुपैक नेम लिखेंगे हम लोग तो यहाँ जाएगा 1 1 3 है 1 पर 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो हेप्टाक्लोरो 2 पर ट्राइक्लोरोमिथाइल है 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल क्लोरोमिथाइल, और पेरेंट चेन में 3 कार्बन एटम है तो इसकी वजह से ये हो गया प्रोपेन। प्रोपेन ए का ये सॉल्यूशन निकल गया। उसी तरह से बी को जब सोल्व करना है तो बी का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना होगा CH3 होल थ्राइस CCH। इसको दूसरे वाले पेज में कर देते हैं। यहाँ इसका बी का सॉल्यूशन लिखते हैं CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl C6H4। इसका मतलब बेंजीन के साथ में 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा है, यहाँ बेंजीन, और पारा पोजीशन पर आयोडीन लगा हुआ है। रूल्स याद करो क्या करता है। इफ ओपन चेन हैज मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप देन ओपन चेन इज कंसिडर्ड एज पेरेंट चेन एंड बेंजीन इज ट्रीटेड एज फिनाइल ग्रुप। तो यहाँ ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप भी लगा है और मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो ये आपका पेरेंट हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट किए जाएंगे यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4 मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के अनुसार से। आयोडो फॉर्म ये लगा है बेंजीन के साथ, तो जो बेंजीन पेरेंट चेन से लगा है वो 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। आप में से कई लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखने में भी गड़बड़ किए। नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकाल। देखो यहाँ ये सब्स्टिट्यूएंट में क्या बचा, क्लोरो मिथाइल मिथाइल, और इस जगह पर 4 डैश आयोडोफिनाइल। क्लोरो C से शुरू हो रहा है, मिथाइल M से शुरू हो रहा है, और इसका नाम लिखेंगे तो आयोडोफिनाइल यानी I से शुरू होगा। तब अल्फाबेट में देख लीजिए, पहले C आएगा, D E F G H I आएगा, फिर J K L M M आएगा। तो पहले C का नाम लिखेंगे। फर्स्ट पर लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप 1 क्लोरो, फिर इसके बाद आयोडो का ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप है 1 पर 1 स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो 4 डैश आयोडोफिनाइल आयोडोफिनाइल ब्रैकेट क्लोज। मिथाइल ग्रुप है 3 पर तो 3 3 डाई मिथाइल। एक चीज ध्यान दीजिएगा, डाई का डी नहीं लेते हैं, यहाँ मिथाइल है हम लोग ई लेते हैं, एम लेते हैं इसके नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो 3 3 डाई मिथाइल। अब पेरेंट चेन में टोटल 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम से हो गया ब्यूट। 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ ब्यूट 1 3, ये हुआ इसका नेम। 1 क्लोरो 1 4 डैश आयोडोफिनाइल 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1। जिनका सेट ए था, नोमेनक्लेचर में जहां मिस्टेक हुआ है वो यहां से आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से सेट बी का नोमेनक्लेचर का ये क्वेश्चन था, ये सेट बी में था। इसका भी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ए का पहले सॉल्यूशन लिख रहे हैं CH3 होल थ्राइस, तो CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH2 और यहाँ Br। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार से नेमिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े 1 2 3 4 और ये 5। 1 पर ब्रोमो लगा है, 4 पर मिथाइल लगा है, पहले अल्फाबेट में ब्रोमो आएगा तो इसका नाम हुआ 1 ब्रोमो 4 4 डाइमिथाइल 4 4 डाइमिथाइल, टोटल 5 कार्बन एटम। तो पेंट 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है 2। ये आपके ए का सॉल्यूशन निकला। उसी तरीके से फिर बी का सॉल्यूशन निकालते हैं। CH3 होल थ्राइस थी, इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। पेज चेंज कर देते हैं। बी CH3 होल थ्राइस, CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl C6H4, यानी कि यहां पर भी फिनाइल ग्रुप है और मेटा पर ब्रोमो, तो ये ऑर्थो और ये मेटा ब्रोमो। ऑर्थो मेटा पारा ये याद आ रहा होगा, नहीं तो फिर जो वीडियो देखिए आप जहां नोमेनक्लेचर समझाएं वहां पर, इसमें भी उसी के अनुसार से नंबरिंग आप करोगे 1 2 3 4। यहाँ आ जाएगा बेंजीन रिंग से जो लगा हुआ है, यहाँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 3 डैश ब्रोमोफिनाइल। तो इसका अल्फाबेट में बी पहले आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर मिथाइल आएगा। तो इसका नेमिंग करेंगे तो ये 1, कलर चेंज करते हैं, 1 3 डैश ब्रोमोफिनाइल 1 क्लोरो 1 क्लोरो, टोटल फिर एक मिथाइल ग्रुप भी बचा हुआ है 3 3 डाइमिथाइल 3 3 डाइमिथाइल, टोटल 4 कार्बन, तो ब्यूट 1 3 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1। ये बी का सॉल्यूशन। तो सेट ए का नोमेनक्लेचर बता दिए, सेट बी का नोमेनक्लेचर बता दिए। अब आते हैं हम लोग सेट सी के नोमेनक्लेचर पर कि वहां पर उनका किस तरीके से। आप देख रहे होंगे कि दोनों सेट में करीब करीब एक ही जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, कहीं ऑर्थो पर लगा है, कहीं मेटा पर, कहीं पारा पर, वही डिफर कर रहा है। ए CH3 होल ट्वाइस सी, इट मीन्स यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है C के साथ, फिर डबल बॉन्ड C Br, इसके बाद CH2 और C6H5, यानी कि बेंजीन रिंग। पेरेंट चेन ओपन चेन होगा, 1 2 इधर से कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 इधर से करना होगा, 1 2 3 4। अब देखो क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल, इस जगह पर ब्रोमो और यहाँ पर फिनाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखेंगे, 2 पर ब्रोमो 2 ब्रोमो, M और P में MnOP, M के बाद P आता है तो फिर मिथाइल का नाम लिखना पड़ेगा, 3 मिथाइल। 1 पर फिनाइल ग्रुप लगा है, 1 फिनाइल, सारे सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हो गया। टोटल 4 कार्बन एटम, यानी ब्यूट 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, यानी 2 ब्यूट 2। ये सेट सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूट 2 इन। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इनका भी स्ट्रक्चर लिखना होगा, CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के साथ में, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C6H4 Cl ऑर्थो पर लगा है, यानी यहां पर। इसमें से अधिकांश लोग पेरेंट चेन सिलेक्ट करने में गलती कर दी है, ध्यान दीजिएगा। आप में से कई लोग यहां से काउंट किए,
लेकिन अगर ध्यान रखेंगे आप तो समझ में आएगा कि कहाँ से होना चाहिए था। ये आएगा आपका पैरेंट 1 2 3 4 5, बचा हुआ क्या रह गया? मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ओपन चेन है इस वजह से, और यहाँ ये पेरेंट चेन के साथ में जुड़ा है, इनका आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डैश 2 डैश, ये 2 डैश क्लोरोफिनाइल यानी कि सी पर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे आप 2 डैश क्लोरोफिनाइल क्लोरोफिनाइल। अब मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ पे, सॉरी ये मिथाइल नहीं आएगा, ये तो पेरेंट चेन में है, ये मेरा मिस्टेक है, ये पेरेंट चेन में, ये मिथाइल नहीं है। मिथाइल आपका ये 2 ग्रुप आया, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो इस जगह पर ये आ जाएगा 4 4 डाइमिथाइल, 4 4 डाइमिथाइल, टोटल 5 कार्बन एटम, तो 5 कार्बन एटम से पेंट, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो पेंट 2 इन। तो नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिए। मे भी हो सकता है कि मेरे से भी, चूंकि हम स्क्रीन के सामने में होते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दे पाता है, तो अगर कहीं पे कुछ एरर जैसा लगेगा तो आप बताइएगा कि सर यहाँ पर हमें डाउट लग रहा है। जैसे अभी एक देख रहे हो कि मिथाइल, इसको भी हम सर्किल कर दिए, ये मिथाइल जो कि ऑलरेडी काउंट किए हैं कि ये पेरेंट चेन का पार्ट है, तो ऐसा मिस्टेक होता है। तो अगर आपको लगे कि यहाँ पे डाउट है तो आप रिप्लाई कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आप बताइए, क्वेश्चन पूछिए। आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, अगर आ रहे हैं तो वहाँ पर भी बता सकते हैं। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो फिर आप जो हो लिख करके मैसेज कर सकते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर का पार्ट था, तीनों सेट का नोमेनक्लेचर, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन था स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सब में 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन था स्ट्रक्चर से लिखना, सेट ए में भी, सेट बी में भी और सेट सी में भी। सेट बी के ए में था डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इनका स्ट्रक्चर आप याद करो। इथेन है यानी कि 2 कार्बन एटम, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी कि 2 आपका ये बेंजीन रिंग से रिलेटेड है, ऊपर में भी दे सकते हो, यहाँ साइड में भी दे सकते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल, यहाँ हाइड्रोजन डाल दीजिए, ट्राइक्लोरो यानी यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl, यह स्ट्रक्चर हो गया डीडीटी का। दूसरा है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन पेरेंट बना लो पहले, यहाँ ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। 1 क्लोरो 4 इथाइल, तो 1 पर Cl और 4 पर इथाइल, नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3 4, ये हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। आप में से कई लोग यहाँ रिंग डाल दिए, जब रिंग डाल दिएगा तब तो वो बेंजीन हो जाएगा ना, बेंजीन का रिंग छोड़ दिए और साइक्लोहेक्सेन में रिंग डाल दिए, तो दोनों जगह पे फर्क, ध्यान रखोगे इसका। सेट बी का ये था, इसको सोल्व करते हैं। सेट बी में इनका भी स्ट्रक्चर लिखना था, 2 ब्रोमो 3 फिनाइल हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन। ए का पेरेंट चेन हेक्स है तो 6 कार्बन पहले लिख दो, 2 3 4 5 6, सब पे नंबर डाल दो, तरीका जब बता रहे हैं उसके अनुसार से 1 2 3 4 5 6। अब 2 पर ब्रोमो है तो सेकंड कार्बन एटम पर Br डालते हैं, 2 ब्रोमो 3 फिनाइल, फिनाइल यानी कि बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, हेक्स 3 इन यानी 3 पर डबल बॉन्ड होगा, 2 ब्रोमो 3 फिनाइल हेक्स 3। अब बाकी कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होना है, उसके अनुसार से डाल दो। इसका देखो ऑलरेडी 4 हो चुका है, इसका 3 है, इसमें 1 हाइड्रोजन डालेंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन। अगले स्टेप में आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, तो इनका फाइनल स्ट्रक्चर आ गया CH3 CH Br, यहाँ C। कई लोग तो हाइड्रोजन फिल करने में मिस्टेक किए हैं, डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ CH3, ये आया है, तो ये ए का आंसर हो गया। उसी तरीके से बी का स्ट्रक्चर लिखेंगे, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रोबेंजीन यानी कि यहाँ पर पेरेंट है बेंजीन,
तो ये बेंजीन, 1 ब्रोमो, यहाँ 1 पर ब्रोमो, 1 2 3 4, और 4 पर नाइट्रो ग्रुप नाइट्रो NO2 होता है। नाइट्रो में भी आप में से कई लोग मिस्टेक किए हैं नाइट्रो का, ये सब तो कॉमन है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना होगा। 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो, ये सेट बी का सॉल्यूशन था। इसे सेव करना होगा, पहले इसे सेव कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बार में 20 से ज़्यादा नहीं आ पाता है। तो PDF हम सेंड करेंगे आपको तो वहां पर आएगा। अब यहां पर ये सेट सी का है, इनका भी स्ट्रक्चर लिखना है। 3,3 डाइब्रोमो 4 क्लोरो 4 फिनाइल हेप्ट 1 इन। हेप्ट हेप्ट करने का मतलब 7 कार्बन, तो पहले 7 कार्बन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 3,3 डाइब्रोमो, यानी 3 पर ब्रोमो ग्रुप, ब्रोमो ब्रोमो, 4 क्लोरो 4 पर Cl, 4 फिनाइल 4 पर ही एक बेंजीन रिंग, फिनाइल लिख सकते हो या इसकी जगह पर C6H5 भी लिख सकते हैं। हेप्ट 1 इन, 1 पर डबल बॉन्ड। अब इसके बाद में कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है। देखो यहाँ 2 हो चुका है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 है 1 हाइड्रोजन, 4 पूरा हो गया है, यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 3 हाइड्रोजन। अब इसका फाइनल स्ट्रक्चर लिख लीजिए, यहाँ आ जाएगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH C Br Br, यहाँ CCl, ऊपर डालो नीचे डालो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे भी आप बेंजीन लिख सकते हैं, इस 4th कार्बन पर लगा हुआ है, बस यही ध्यान रखना। 5th के लिए CH2, 6 पर भी CH2, और 7th पर CH3, ये CH3 है यहाँ लास्ट में लगा हुआ CH3, ये A था। अब इसी तरीके से फिर B का स्ट्रक्चर बनाएंगे, 1,3 डाइक्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन ये आ गया, 1,3 डाइक्लोरो, तो 1 पर क्लोरो 2 3 पर क्लोरो एंड 4 पर नाइट्रो ग्रुप, यानी NO2। ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल फार्मूला से रिलेटेड। नोमेनक्लेचर भी कंप्लीट कर लिया और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कंप्लीट कर लिया। अब आप देखिए ध्यान से, स्टेप को समझिए कि किस तरीके से नेमिंग किया गया है और उसी के अनुसार से आप करने का कोशिश करोगे। अब आ जाते हैं नेम रिएक्शन पर। नेम रिएक्शन, हर एक क्वेश्चन में 2-2 नेम रिएक्शन दिए थे। यहां पर सेट ए का नेम रिएक्शन दिख रहा है आपको, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड वुड्स रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सिंपल था, कोई भी एक आप लिख सकते हो, और एक खास बात ध्यान रखिएगा, नेम रिएक्शन में या केमिकल इक्वेशन में इक्वेशन जरूरी है रिएक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके। स्टेटमेंट मैटर नहीं करता है, स्टेटमेंट आप छोड़ दिए कोई बात नहीं, लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात, लिखना चाहिए, सजेस्ट करेंगे लिखना चाहिए, बट इक्वेशन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इक्वेशन छूट गया तो मार्क्स आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप इक्वेशन ही लिखे हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए, और स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो सपोर्ट करेगा वहां पर। स्टेटमेंट के बाद में, क्योंकि कॉपी वैल्यूएशन के समय में ध्यान जाता है टीचर का इक्वेशन के ऊपर में, तो आप इक्वेशन सही लिखे हैं तो बाकी स्टेटमेंट को ओवरलुक कर देता है। यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो पढ़े हैं वो हेलोअल्केन हेलोरिन में पढ़े हैं कि हेलोअल्केन या हेलोरिन का रिएक्शन, सॉरी हेलोइरिन का रिएक्शन जब अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हो, CH3Cl और एसाइल हैलाइड यानी CH3COCl in the presence of anhydrous aluminum chloride,
अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ भी आएगा अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, अल्काइल और एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग। तो जो मेजर प्रोडक्ट है उसको लिखते हैं यहाँ CH3, इट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, और अगर एसाइल ग्रुप ऐड होता है तो उन्हें कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पूछा गया है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक में आगे बढ़ोगे तो फिर देख रहे हैं कि ईथर में भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आया था, तो किसका लिखे, किसी का भी लिखो, आप हेलोरिन का भी लिखो, ईथर का भी लिखो। फ्रीडल क्राफ्ट कहने का मतलब हुआ बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप को ऐड करना या फिर एसाइल ग्रुप को ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये है कंसेप्ट, तो जिस किसी के साथ कराएंगे वहां पर आएगा। फिर बी था उड्ज रिएक्शन, ये तो बहुत कॉमन नेम रिएक्शन में से था। अल्काइल हलाइड का रिएक्शन कराते हैं तो व्हेन अल्काइल हलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम 2RX, इनका रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, then two alkyl group combine to form alkane containing just double carbon atom as present in alkyl group, और बाई प्रोडक्ट यहां पर बनेगा NaX। लिख सकते हैं बाई प्रोडक्ट, छोड़ भी सकते हो, यहां पर हम RR लिखें, इसकी जगह पर आप कोई अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं, जैसा सिंपल भी कॉम्प्लेक्स भी जो आपको लगे, जैसे CH3 CH CH3 Cl, और यहाँ इनका रिएक्शन करा दिए Na के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसी का जस्ट डबल पार्ट हो, यहाँ 2 लिखो, छूट भी गया है तो भी कोई बात नहीं, फाइनल प्रोडक्ट ये आ जाएगा CH3 CH CH3 CH CH3 और ये CH3। आप इथाइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड कुछ भी, उड्ज रिएक्शन का मतलब अल्काइल हलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये सेट ए का नेम रिएक्शन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेट बी में नेम रिएक्शन में था सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन आप बेंजीन डाइजोनियम हलाइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एनिलीन से भी ले सकते हैं। इसके ए को अगर सोल्व करेंगे तो एनिलीन यानी अमीनो बेंजीन NH2, इनका रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ NaNO2 एंड HX, ये रिएक्शन कर HNO2 बनाता है एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हलाइड N2X, और ये क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर करस्पॉन्डिंग क्लोरो या ब्रोमो या आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। आप चाहें तो तीनों लिख सकते हैं, आप एक भी लिख सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान ये रखना है कि कहीं ज्यादा लिखने के चक्कर में गलत ना हो जाए। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन का था। बी है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में उड्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड उड्ज फिटिक रिएक्शन तीनों बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर है। 2 अल्काइल हलाइड को मिला रहे हैं तो उड्ज रिएक्शन, एक अल्काइल हलाइड और एक एराइल हलाइड है तो वो आ गया उड्ज फिटिक रिएक्शन, और 2 एराइल हलाइड को रिएक्ट करा रहे हैं तब उन्हें कहा जाएगा फिटिक रिएक्शन। तो यहां पर फिटिक रिएक्शन में बी सोल्व कर रहे हैं, एराइल हलाइड is treated with sodium in the presence of dry ether, diphenyl or biphenyl is formed during the reaction। ये इनका फॉर्मेशन करेगा, ये हो गया आपका फिटिक रिएक्शन। ये सेट बी का था। इसी तरह से सेट सी में भी नेम रिएक्शन आएगा। सेट सी का है स्वार्ज रिएक्शन। ये याद करो, हम लोग पढ़े थे हैलोजन एक्सचेंज मेथड, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन। तो स्वार्ज रिएक्शन में क्लोरो और ब्रोमो अल्केन का रिएक्शन, क्लोरो या ब्रोमो अल्केन का रिएक्शन मेटल फ्लोराइड के साथ कराते हैं। कोई भी मेटल फ्लोराइड ले सकते हो, AgF Hg2F2, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो अल्केन CH3F, इट इज स्वार्ज रिएक्शन। आ गया उड्ज फिटिक रिएक्शन। उड्ज फिटिक रिएक्शन में अल्काइल हलाइड का रिएक्शन एसाइल हलाइड के साथ, एराइल हलाइड के साथ कराते हैं। यानी अगर इनका रिएक्शन क्लोरोबेंजीन का सोडियम 2Na डाल दो प्लस CH3Cl
इनके साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम तो आगे में लिख ही दिए, तो यहाँ से भी Cl हटेगा, यहाँ से भी Cl हटेगा, यहाँ बन गया मिथाइल बेंजीन, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ बाहर निकल गया 2NaCl। ये रिएक्शन था उर्जफिटिक रिएक्शन। आप देखिए आपका सही था या नहीं सर। स्टेटमेंट लिखो और इक्वेशन लिखो। इक्वेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ए बी और सी का। इसके बाद फोर्थ वाले में था कन्वर्सन। कन्वर्सन आपका बनेगा या नहीं बनेगा ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन आप यूज किए हैं या नहीं किए, कितना रिएक्शन आपके दिमाग में। जितना दिमाग में रहेगा रिएक्शन आपका, उतने ही इसके बनने का चांसेस ज़्यादा है। तो उसके अनुसार से आपको देखना होगा। इथेनॉल टू ब्यूट 1 एक एक करके हम बताते चलते हैं। यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे आप चेक करना। ए इथेनॉल है, यानी CH3CH2OH। इसे हम लोग पहले हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत सारा मेथड पढ़े हैं, हम SOCl2 लिए हैं, आप HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, इनमें से कोई भी। ये कन्वर्ट कर गया CH3CH2Cl। अब इनका रिएक्शन करा दो। याद करो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आया था NaR, तो R' की जगह पर हम लोग यहाँ पर जो ग्रुप घट रहा है उसको हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा Cl और यहाँ से Na, और फाइनल प्रोडक्ट आ गया हम लोग का CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH। ये हो गया आपका ब्यूट 1। ए के बाद में अब बी पर आते हैं, दूसरे क्वेश्चन का कन्वर्सन। बी 2-क्लोरोप्रोपेन CH3CHCl और CH3। यहाँ 1 प्रोपेनॉल यानी कि फर्स्ट पर ले जाना है, तो सबसे पहले इसे बाहर करना होगा। तो बाहर करने के लिए इलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करो। अब देखो ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड और CH2। अभी अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ेंगे तो हाइड्रोबोरेशन करा दोगे तो प्रोपेन 1ऑल हो जाएगा, वो भी एक मेथड है। लेकिन हेलो अल्केन के कंसेप्ट से अगर बनाना चाहें तो फिर अब इस स्टेप में आप डाल दो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ अप्लाई होगा। Br यहाँ जुड़ेगा, यहाँ कौन सा कंपाउंड बन गया, इसको नीचे की तरफ कर देते हैं CH3CH2CH2Br, और इनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, तो ब्रोमीन की जगह पर OH आ जाएगा, यानी CH3CH2CH2 और ये OH प्रोपेन 1ऑल। यानी कि पहले क्लोरीन को बाहर निकाले, ब्रोमीन ऐड किए और उसके बाद फिर ये रिएक्शन। कन्वर्सन का 6 क्वेश्चन था, 6 नहीं, हाँ, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन यानी अमीनो बेंजीन NH2, इनका नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दो, NaNO2 प्लस HX, ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। कुछ लोग इसका रिएक्शन लिखे हैं कार्बाइलामाइन रिएक्शन, सही है, लेकिन वो तो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के, अमाइन पढ़ेंगे तब। आप में से कुछ लोग लिखे हैं कार्बाइलामाइन टेस्ट भी लिखे हैं, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन भी होता है, तो वो भी लिखा जा सकता है। हम लोग यहाँ पर जो पढ़े हैं हेलो अल्केन हेलोरीन में उसके अनुसार से चल रहे हैं। तो इनके साथ में रिएक्शन कराए तो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड N2X। अब इनका रिएक्शन करा देते हैं CO2Cl2 के साथ, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा फ्लोरो का। और इनका जब रिएक्शन कराओगे AgCN के साथ तो ये कन्वर्ट कर जाएगा आइसोसाइनाइड में, NC में। क्योंकि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा नहीं तो हाई टेम्परेचर पर है, लेकिन अभी हम लोग कार्बाइलामाइन रिएक्शन के बारे में बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अमाइन चैप्टर में पढ़ना है। तो कुछ एक क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है हेलो अल्केन हेलोरीन में, ये कहीं ज़्यादा आसान होगा
जब हम लोग अमाइन चैप्टर पढ़ लेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे अभी बताया आपको कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी करा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो जाकर के आपको अल्कोहल में पढ़ना था, हेलोअल्केन में तो पढ़ना ही नहीं था। तो जो आप पढ़े हैं उसी के कंसेप्ट का अप्लाई करोगे। इसके बाद ये क्वेश्चन सी था। सी के बाद में डी में आते हैं। टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, टॉलिन मिथाइल बेंजीन को कहा जाता है। यहां इनका क्लोरीनेशन करा दो, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में। आप में से कुछ लोग डार्क लिख दिए हैं, तब तो वह बेंजीन रिंग में चला जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल बनाना है तो फिर ये पार्ट यहां बाहर जुड़ेगा CH2Cl, और फिर जब इनका रिएक्शन कराएंगे NaOH एक्वस या KOH एक्वस के साथ में, तो Cl को हटाकर इसकी जगह पर OH जुड़ जाएगा। तो यहां आ गया CH2OH, ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। ये सेट ए का कन्वर्सन दो और है, एक है प्रोपीन टू 1-नाइट्रोप्रोपेन। यहां पर भी उसी तरह का कंसेप्ट अप्लाई होगा। प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 1 पर ले जाना है, तो इसलिए यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई करोगे, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहां ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, और अब इनका रिएक्शन करा दीजिए AgNO2 के साथ। AgNO2 यहां आ जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये NO2 1-नाइट्रोप्रोपेन। इसके बाद इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, इथेनॉल यानी C2H5OH, ये डायरेक्ट तो कन्वर्ट करेगा नहीं, तो इसको क्लोरो या ब्रोमो में पहले कन्वर्ट कर दो। मान ले कि HCl ले लिए इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2, SOCl2 भी ले सकते हो किसी से भी, C2H5Cl, और इनका मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए, AgF के साथ में करा दो। अब ये बन जाएगा C2H5F यानी कि फ्लोरो। तो ये कंप्लीट हो गया आपका जो कन्वर्सन से रिलेटेड था, सेट ए का क्वेश्चन था, वो कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ते हम लोग सेट बी की तरफ में। सेट बी में भी कन्वर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहां पर इथेनॉल टू ब्यूटेन, इथेनॉल टू ब्यूटेन, ए में C2H5OH इथेनॉल, इसे ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, यानी कि जस्ट डबल बनाना है। तो इनका रिएक्शन करा दो SOCl2 के साथ। देखो ये क्या बन गया C2H5Cl, और इनका उड्ज रिएक्शन करा दो। उड्ज रिएक्शन यानी सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसका जस्ट डबल बन जाएगा यानी C4H10, C2H5Cl C4H10। ए हो गया। बी में 2-क्लोरोप्रोपेन को 1-नाइट्रोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है, यानी कि यहां पर भी एक बार बाहर निकालना होगा। 2-क्लोरोप्रोपेन यानी CH3 CH Cl और CH3 है। इलिमिनेशन कराओ। इलिमिनेशन में पोटासियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब 1 पर ले जाओ ब्रोमीन, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहां पर Br आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br, और फिर अब जब इनका रिएक्शन करा देंगे, नाइट्रो डालना है AgNO2 के साथ, तो Br को हटाकर NO2 ग्रुप आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 और यहां पर NO2 1-नाइट्रो। ये हो गया। सी है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ये आपका सैंडमेयर रिएक्शन है जो आप पढ़े हैं वही। सी एनिलीन अमीनोबेंजीन NH2
इनका रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, यानी NaNO2 प्लस HX, ये फॉर्मेशन कर लेगा बेंजीन डायजोनियम हैलाइड का, यानी N2X प्लस माइनस, और क्लोरोबेंजीन है तो अब इनका रिएक्शन करा देते हैं Q प्लस क्लोराइड से, Cu2Cl2 से, तो ये कन्वर्ट कर गया क्लोरोबेंजीन में। डी, टॉलिन टू बेंजाइल आयोडाइड, अभी जैसे बताए थे बेंजाइल क्लोराइड बनाए थे उसी तरह से ये बनेगा, ये CH3 है, टॉलिन, इनका रिएक्शन करा दो क्लोरीन से, फिर हैलोजन एक्सचेंज कराना, तो बाहर में जोड़ना है, बेंजाइल ग्रुप बनाना है, तो यहाँ सनलाइट HNU के प्रेजेंस में, तो फ्रीडल-क्राफ्ट हैलोजिन, ये सॉरी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन होगा, यहाँ बन गया CH2Cl, और अब इनका रिएक्शन करा दो NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, फिंकलस्टन रिएक्शन याद आ रहा है आपको, तो यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ पर I, CH2I, CD हो गया, E और F इनका, E और F बेंजीन टू बाइफिनाइल, यानी कि फिटिक रिएक्शन करना है। इस जगह पर भी कई लोग जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दिए, यहाँ बेंजीन है इसमें क्लोरीन डालो, तो क्लोरीन डालेंगे तो यहाँ Fe या FeCl3 के प्रेजेंस में करना होगा डार्क रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया, और अब ये क्लोरोबेंजीन का सोडियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो अब यहाँ पर ये बाइफिनाइल का फॉर्मेशन करेगा, बाइफिनाइल का, ये बना। ई के बाद में फिर F पर आते हैं, ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन, यानी 1 को 2 पर ले जाना है, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1 इन है। इनका रिएक्शन किसी के साथ करा, मान ली HCl के साथ कराते हैं, मार्कोनिकॉफ के अनुसार से CH3 CH2 CH Cl और CH3 हो गया। अब इनका इलिमिनेशन रिएक्शन करा दो, KOH अल्कोहलिक, तो सेटजेफ रूल के अनुसार से मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा ब्यूट 2 इन, CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ये था सेट बी के कन्वर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब सेट सी वाले पार्ट पर आते हैं। सेट सी में भी क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था, इसका भी कन्वर्सन से, उसको भी सोल्व करते हैं। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, C2H5OH, ये इथेनॉल है, इसे कन्वर्ट कर दो आप SOCl2 से, और स्ट्रक्चर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 CH2Cl, नाइट्राइल यानी कि CN ग्रुप ऐड करना है, तो अब अगर इनका रिएक्शन करा देते हैं KCN के साथ में, तब ये आ जाएगा CH3 CH2 और Cn, इसे कहा जाता है प्रोपेन नाइट्राइल। यहां पर ही आया A। अब इसके बाद में B पर आते हैं, ये था A, 2 क्लोरोप्रोपेन टू 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरोप्रोपेन Cl और CH3, ये 1 स्टेप में बनने वाला रिएक्शन था, इनका सोडियम के साथ करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बताए थे कि जस्ट इमेजिन करना कि जहां पर हैलोजन है उस जगह पर मिरर रखा हुआ है, तो यहाँ CH3 देखो तो नंबरिंग करके आ गया या नहीं आया, 1 2 3 4, यहाँ 2 पर मिथाइल 3 पर मिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यानी कि 1 स्टेप में बनने वाला एक क्वेश्चन था। A B हुआ। इसके बाद में फिर उसी तरह से C एंड D, एनिलीन टू आयोडोबेंजीन, ये भी सैंड मेयर रिएक्शन है आपका, ये C एनिलीन NH2, इनका रिएक्शन करा दिए नाइट्रस एसिड के साथ,
NaNO2 प्लस HX, यहां बनेगा N2Cl प्लस माइनस, और इनका पोटासियम आयोडाइड से करा दो, ये कन्वर्ट कर गया आयोडोबेंजीन में। सिंपल नेम रिएक्शन को कन्वर्सन में यूज किया गया है। सी। अब आ जाते हैं हम लोग डी पर, टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। ये पहले रिपीट किया हुआ है, पहले बनाए हैं हम लोग, वही वाला पार्ट है। ये टॉलिन यानी कि मिथाइल बेंजीन, इसका पहले क्लोरीन ऐड कर दो सनलाइट के प्रेजेंस में, ये बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड यानी CH2Cl, और फिर जब इनका NaOH एक्वस या KOH एक्वस के साथ कराओगे तो Cl की जगह पर यहां पर OH ग्रुप ऐड हो जाएगा यानी CH2OH, ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। ये D आ गया। अब इसके बाद में E एंड F, बेंजीन टू 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन यानी पहले बेंजीन डाल दो, यहां बेंजीन, इनमें क्लोरीनेशन करा दीजिए, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe और FeCl3, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा यानी क्लोरोबेंजीन, इनका नाइट्रेशन कराओ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑर्थो और पारा बनता है, मेजर प्रोडक्ट पारा बनेगा, और यही आपका टारगेट भी है, यही बनाना भी है। तो 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन, और ये F में आ गया ब्यूट 1-in-2,3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ब्यूट 1-in यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यह ब्यूट 1-in है, इसको 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन में कन्वर्ट करना है। यह भी वुड्स रिएक्शन जैसा ही है, इसका भी रिएक्शन करा दो आप HCl के साथ, तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, CH3 CH2 CH Cl और CH3। अब इनका रिएक्शन करा दीजिए सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन। देखो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 CH CH3, इसी जगह से लिंक कर दोगे, मिरर इमेज बना देना है, जैसे वुड्स रिएक्शन में समझाए थे आपको, CH2 CH3। देखो नंबर करके 1 2 3 4 5 6, यहाँ 3 पर मिथाइल 4 पर मिथाइल, ठीक है, तो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बन गया। तो ये यहाँ तक कन्वर्सन से रिलेटेड तक हो गया। ये वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, इसके बाद वाले पार्ट में इसके बाद का पोर्शन।